Hi everyone, I am Harshit Rehan and I am working at Atlassian as a software engineer. And मैंने 11th-12th में C++ पढ़ी थी एंड 2 साल C++ पढ़ने के बाद भी मैंने कॉलेज में DSA जावा से ही स्टार्ट करी। एंड ऐसा इसीलिए क्योंकि जावा सीखने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। आपको पॉइंटर्स का ध्यान नहीं रखना होता। पॉइंटर्स एक्चुअली में मेमोरी एलोकेशन के काम आते हैं एंड C++ में ये काफी इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग टॉपिक। सिर्फ इन पॉइंटर्स की वजह से काफी सारी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं कोड के अंदर, जिन्हें डीबग करना भी काफी मुश्किल होता है। बट जावा लैंग्वेज में पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जिस वजह से इस लैंग्वेज में एरर्स होने की पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाती है। इसके साथ साथ जावा में मेमोरी मैनेजमेंट भी इंटरनली हैंडल्ड होती है। आपको खुद से मेमोरी एलोकेटेड डीएलोकेट करने की जरूरत ही नहीं है। जावा में खुद से मेमोरी एलोकेट भी हो जाती है एंड अगर कोई मेमोरी काफी टाइम से यूज नहीं हुई है देन गार्बेज कलेक्टर उस मेमोरी को डीएलोकेट भी कर देता है। एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दैट जावा इज हेविली यूज्ड इन द इंडस्ट्री। जावा की इंडस्ट्री यूसेज काफी हाई है एंड इस वजह से जावा में डीएसए सीखना आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। लिंक्डइन एंड यूट्यूब पर मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स रीच आउट करते हैं एंड उनके यही कुछ कॉमन सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि भैया जावा लैंग्वेज कैसे सीखें, डीएसए जावा में कैसे प्रैक्टिस करें, बेस्ट रिसोर्सेज कौन से हैं, कितना टाइम लगेगा एंड थाउजेंड्स ऑफ मोर क्वेश्चंस। सो आज के इस वीडियो में हम इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे एंड मैं आपको बताऊंगा अपनी जर्नी के बारे में कि मैंने डीएसए स्क्रैच से जावा में कैसे सीखी। एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके पास राइट पाथ एंड राइट रिसोर्सेज होंगे फॉर लर्निंग डीएसए इन जावा। सो विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने कॉलेज में कोडिंग सेकेंड ईयर से स्टार्ट करी थी एंड तब मैंने कोडिंग करने के लिए C++ लैंग्वेज को ही चूज किया था क्योंकि मैंने C++ 11th-12th में 2 साल पढ़ रखी थी एंड साथ ही साथ मुझे C++ के बेसिक्स भी क्लियर थे। जब मैंने DSA C++ में करना स्टार्ट किया तब मेरी पॉइंटर्स की वजह से काफ़ी सारी सिली मिस्टेक्स हुआ करती थी एंड यही सेम इशू मेरे कुछ फ्रेंड्स भी फेस कर रहे थे एंड ये हम सबके लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था क्योंकि अगर एक भी कोड में एरर आ जाता था तो उस एरर को डीबग करके रिजॉल्व करने में हम सबको बहुत टाइम लगता था। तभी हम में से किसी एक ने सजेस्ट किया कि जावा लैंग्वेज के अंदर पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता एंड इसीलिए हम सबको जावा लैंग्वेज में कोड करना स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि उससे हमारा टाइम भी बचेगा एंड एट द सेम टाइम हमारे एरर्स भी कम होंगे। तो मुझे ये आइडिया काफ़ी अमेजिंग लगा एंड इसीलिए मैंने डीएसए जावा लैंग्वेज में ही परस्यू करने का प्लान बनाया। तब मुझे ये नहीं पता था कि जावा लैंग्वेज की इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तब तो मैंने सिर्फ यही सोच के स्विच करा था कि मुझे जावा में एरर्स भी कम आएंगे एंड मुझे डीबग करने में टाइम भी कम लगेगा। C++ भी काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है। C++ ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा सिक्योर है एंड उसके और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जिनको मैं डिनाई नहीं कर रहा। बट उस टाइम मेरा मेजर फोकस डीएसए सीखने पे था एंड डीएसए C++ से सीखना मेरे लिए टफ था एंड एट द सेम टाइम मुझे काफी सारे एरर्स भी आ रहे थे। तो इसी वजह से मैंने जावा में स्विच करने का डिसीजन लिया। बट डीएसए जावा में स्टार्ट करने से पहले मुझे जावा लैंग्वेज के बेसिक्स क्लियर होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बेसिक्स लाइक कि जावा के अंदर वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, सिंटैक्स क्या होता है, फंक्शंस कैसे डिक्लेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स लाइक क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एटसेट्रा, ये सब जावा के अंदर इंप्लीमेंट कैसे होते हैं, इन सब की नॉलेज होना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि अगर मुझे लैंग्वेज के बेसिक्स ही नहीं पता होंगे, लैंग्वेज का सिंटैक्स ही नहीं पता होगा तो उसमें मैं आगे चल के कोडिंग कैसे करूंगा। तो इसीलिए जावा के इन्हीं सारे बेसिक्स को क्लियर करने के लिए मैं चला गया था जावा टी पॉइंट पर। ये एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिसके अंदर आपको जावा की बेसिक्स, जावा की हिस्ट्री, JVM, JRE इन सब की इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी एंड इसके साथ साथ आपके पास टेस्ट इट योरसेल्फ का भी ऑप्शन होगा जिसके अंदर आप जावा का कोड लिख के रन कर पाओगे एंड थ्योरेटिकल के साथ साथ जावा लैंग्वेज का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ले पाओगे जिससे आपकी लर्निंग काफी फास्ट हो जाएगी। मैंने जावा टी पॉइंट पर ऑलमोस्ट 1 वीक स्पेंड किया था एंड उस 1 वीक के अंदर मुझे जावा के बेसिक्स काफी अच्छे से क्लियर हो गए थे। सो मैंने जावा की बेसिक्स तो क्लियर कर लिए थे एंड अब बारी थी डीएसए जावा में सीखने की। डीएसए वैसे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की होती है, आप किसी भी लैंग्वेज में डीएसए सीखकर उसे अपनी लैंग्वेज में कोड कर सकते हो। बट अगर हमें कोई ऐसा रिसोर्स मिल जाए जो डीएसए जावा में ही सिखाता हो देन वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा क्योंकि उसमें हमें सिंटैक्स भी पता चल जाएगा एंड उसके साथ साथ हमारे टाइम एंड एफर्ट्स भी बच जाएंगे। एंड ऐसा ही परफेक्ट रिसोर्स मुझे मिला बाय द नेम ऑफ पेप कोडिंग। पेप कोडिंग का यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर आपको डीएसए जावा में ही सिखा रखी है। आप अगर उनके यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे एंड बॉटम पे स्क्रॉल करोगे देन आपको डीएसए लेवल 1 नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसके अंदर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस समझा रखे हैं एंड एट द सेम टाइम जावा में ही कोड करा रखे हैं। मैंने भी उसी प्लेलिस्ट को फॉलो किया था जिसकी वजह से मैं डीएसए भी सीख पाया एंड उसके साथ साथ मुझे जावा के सिंटैक्स में भी कोई इशू नहीं आया। मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया एरेज एंड स्ट्रिंग से, देन उसके बाद मैं आया लिंक लिस्ट पर, देन उसके बाद आया स्टैक्स एंड क्यूज पर। स्टैक एंड क्यूज तक आते आते मुझे जावा लैंग्वेज का सिंटैक्स काफी क्लियर हो गया था एंड अब मैं उस पर कंफर्टेबली कोड कर सकता था एंड यही नॉर्मल बिहेवियर भी होता है।
आप किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, देन आप ऑलमोस्ट 1 मंथ के अंदर उसी लैंग्वेज के अंदर काफी कंफर्टेबली कोड करने लगोगे। एंड सिमिलरली मैं भी ऑलमोस्ट 1 मंथ के अंदर जावा लैंग्वेज के अंदर काफी कंफर्टेबली कोड करने लग गया था। देन स्टैक एंड क्यूज खत्म हुआ एंड मैंने स्टार्ट किया हैश मैप्स पर। एंड हैश मैप्स अच्छे से पढ़ने एंड उन पर इनफ क्वेश्चंस लगाने के बाद मैंने बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स को अच्छे से कवर कर लिया था। एंड अब बारी थी एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स पर मूव करने की। एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर आते हैं ट्रीज, ग्राफ्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग एटसेट्रा। एंड इन सभी डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर रिकर्जन काफी हेवीली यूज होती है, तो इसीलिए इन डेटा स्ट्रक्चर्स पर बढ़ने से पहले मैंने रिकर्जन का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के क्लियर कर लिया था। सो अब मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए थे एंड उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर ली थी। एंड और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मैं चला गया था इंटरव्यू बिट की साइट पर, जिसकी प्रोग्रामिंग वाले सेक्शन में आपको हर एक डेटा स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं। मैंने उन सारे डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस को जावा में ही कोड करके सॉल्व किया एंड ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के अंदर मैंने उन सारे ही क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया था। अब इस पॉइंट तक मेरी डीएसए एंड जावा दोनों की नॉलेज काफी इंप्रूव हो गई थी। मुझे सभी डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पता था एंड मैंने उनसे रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर ली थी। एंड एट द सेम टाइम मुझे जावा लैंग्वेज के भी सिंटैक्स, लाइब्रेरीज, फंक्शनिंग, इन सब के बारे में भी पता था। एंड अब बारी थी इंटरव्यू लेवल डीएसए जावा में प्रिपेयर करने की, जिसके लिए मैं चला गया था लीड कोड पर। एंड वहां पर जाकर लीड कोड की टॉप 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस लिस्ट को मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया, जिसके अंदर 150 क्वेश्चंस होते हैं एंड वो सारे ही क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है कि वो किसी न किसी कंपनी के इंटरव्यू राउंड में पूछे जा चुके हैं। एंड उसी को कंपाइल कर लीड कोड ने एक लिस्ट बना रखी है, जिसके अंदर आपको सारे डेटा स्ट्रक्चर्स भी कवर होते हैं एंड एट द सेम टाइम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी पता लगता है। तो इसीलिए मुझे वो लिस्ट काफी बेनिफिशियल लगी एंड मैंने उसे जावा लैंग्वेज में ही सॉल्व करना स्टार्ट किया। अगर कभी कोई इशू आता था या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था, देन मैं लीड कोड के डिस्कशन टैब में जाता था। वहां पर जो मोस्ट वोटेड कमेंट होता है वो यूजुअली उस वीडियो का सोल्यूशन ही होता है एंड उसके अंदर सोल्यूशन की एक्सप्लेनेशन भी होती है, जिसकी मदद से मैं उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को काफी अच्छे से समझ पाता था। अगर कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व हो भी जाता था तब भी मैं उस डिस्कशन टैब पे आता था एंड उसी मोस्ट वोटेड सोल्यूशन को देखता था, ताकि अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई और ऑप्टिमाइज अप्रोच भी है तो वो मुझे अप्रोच पता चल सके। एंड ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते करते मैंने 3rd ईयर की स्टार्टिंग तक उस पूरी 150 क्वेश्चंस की लिस्ट को सॉल्व कर लिया था। एंड अब मैं रेडी था इंटरव्यूज फेस करने के लिए। बट अभी इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट के इंटरव्यूज ऑलमोस्ट 1 सेमेस्टर के बाद आने वाले थे, तो इस टाइम में डीएसए प्रैक्टिस करने के लिए एंड डीएसए के रेगुलर टच में रहने के लिए मैंने कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट किया। लीड कोड पर वीकली एंड बाई वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं एंड अगर आपको कोई कॉन्टेस्ट मिस हो जाए देन वो पास्ट कॉन्टेस्ट की फॉर्म में अवेलेबल रहता है। इन कॉन्टेस्ट की मदद से मेरी डीएसए की प्रैक्टिस भी हुई एंड उसके साथ साथ मुझे लिमिटेड टाइम फ्रेम में क्वेश्चन सॉल्व करना भी आया, जिसकी मदद से मैं अपने काफी सारे ऑनलाइन कोडिंग राउंड्स काफी आसानी से निकाल पाया। एंड फाइनली इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट टाइम में आई वाज हैविंग ऑफर्स from Atlassian, JustPay, BNY Mellon, TCS, Infosys and many other such companies. So that was all about how I learned DSA in Java. And अब आपके पास भी एक clear path and resources हैं for learning DSA in Java. I hope आप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए. And that's all from my side. This is Harshit Rayan signing off. Take care everyone and I will see you in the next video. Till then keep preparing and be focused.